मॉर्निंग स्टूडेंट, एएसएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स में जो हम लोग पिछले वीडियो में हम आप लोग को न्यूमेरिकल बनवा रहे थे आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित प्रश्न। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए तो हम आज भी न्यूमेरिकल ही बनाएंगे इस वीडियो में, है ना। और आज उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, है ना, जो हम लोग उसका हल करने जा रहे हैं। ओके बाबू, चलिए तो हम आप लोग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 हम बताएंगे, ठीक है, जो कल में 10 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो बोला है कि यदि किसी प्याले में यदि किसी प्याले में यदि किसी प्याले में 0.25 kg पानी रखा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तथा इनके आवेश कूलम में, चाहे कूलम बोले चाहे कूलम बात है, कूलम में ज्ञात करें। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। चलिए बाबू, तो आप लोग को ये बनाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा 11 क्लास का जो आप लोग का चैप्टर मूल संकल्पना बताए होंगे वहां पर जानना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अणुओं की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है मोल गुने एवोगाड्रो संख्या, मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। और याद रखिएगा, मोल को हम मानते हैं छोटा एम और एवोगाड्रो को हम एन मान लेते हैं। तो आप लोग का मोल निकाल बताए थे छोटा डब्ल्यू और छोटा एम गुने एन। ये आप लोग का क्या था? मोल निकालने का फार्मूला था, ठीक है। अणुओं की संख्या क्या निकालने का? अणु। तो अणुओं की संख्या बराबर हम लोग का फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, अणुओं की संख्या बराबर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यहाँ पर निकालने बताएंगे, लेकिन इनमें नहीं है, ठीक है। तो अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मोल गुना एवोगाड्रो संख्या, और एन, तो एन गुने एन हो जाएगा। एन मोल है, मोल को बोलते हैं छोटा डब्ल्यू है छोटा एम। याद रखिए, यहाँ पर मिटा रहे हैं छोटा डब्ल्यू जो बताया, याद रखिए, जहां छोटा डब्ल्यू इक्वल ग्राम में द्रव्यमान, कहा ग्राम में द्रव्यमान। अब छोटा एम जो होगा, चाहे एम होगा, और आणविक द्रव्यमान, ओके। आज जो हम लोग का जो एन होगा एवोगाड्रो संख्या, इसका वैल्यू फिक्स है 6.022 गुने 10 के पावर 23। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अणुओं की संख्या निकालना होगा, तो ठीक है। तो अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? मोल गुना एवोगाड्रो संख्या। अणुओं की संख्या बराबर छोटा एन गुने एन। एन बड़ा एन है, बेस में है एन, ए मतलब एवोगाड्रो हो जाएगा,
हल किए, n का वैल्यू W/m गुने n हल किए। यहाँ दिखा दिए क्या क्या है, ठीक है। चलिए तो हम इसका सोल्व करेंगे, क्या करेंगे बाबू, सोल्व। सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा कि एक प्याला है और एक प्याले में कितना ग्राम जल है, कितना, इतना है तो हम लोग का W हो जाएगा। तो W हो जाएगा तो W कितना हो जाएगा बाबू, W हम लोग कितना हो जाएगा, 0.25 kg में ना है बाबू। तो हम लोग का दरमियान किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो देखिएगा, तो याद रखिएगा कि W इक्वल 0.25 गुने 1000 से गुना कर देंगे ग्राम में बदलने के लिए। चलिए तो W इक्वल कितना होगा, 25 पर 3 गो 0, ठीक है, तो ग्राम हो जाएगा। तो छोटा W इक्वल कितना, 25 250 ग्राम हो गया। अच्छा कौन है, जल है ना बाबू, तो पानी मतलब जल होगा तो M, तो M होगा जल, तो जल का जल हो गया, जल ना है बाबू, तो जल का सूत्र H2O होता है ना बाबू, तो H2O, तो M इक्वल H2 है तो एक का H का 1 गुने 2 प्लस रीजन का 16 हो जाएगा। तो M इक्वल कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 इक्वल कितना हो जाएगा, M इक्वल 18 हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या निकाला है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर छोटा W गुने छोटा m गुने n होता है बाबू। चलिए तो W का वैल्यू कितना, 250 और इसका वैल्यू है 18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर। क्लियर हो गया। ये हम अभी क्या निकाले बाबू, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या हम लोग का इतना हुआ, अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर इतना आ जाए। ओके, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए तो अणुओं की संख्या, अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तक लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर, चूंकि H2O के एक अणु में, चूंकि H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, 10 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। इसलिए 250/18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 में निकले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो कितना, 10 गुने 250/18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर। क्लियर है, समझिए कैसे ध्यान रखिएगा। बोला गया है कि चूंकि H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 कहां से है समझिएगा। तो आपकी बात H2O है ना बाबू, तो आप लोग बताए होंगे, जब पीछे आप लोगों ने नाभिक चैप्टर पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, अगर किसी यौगिक में या किसी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो जितना उसका परमाणु संख्या रहता है वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, यदि किसी परमाणु में या किसी अणु में जितना उसमें परमाणु संख्या होगा वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाता है। जैसे H2 है ना बाबू, तो H2 है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है गुने 2 के 2 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है, 8, तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ओके, क्लियर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व या परमाणु या अणु के परमाणु संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 गुने 2 प्लस
हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 16 मत बैठाइएगा, 16 तब बैठाइएगा जब किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तब। कौन द्रव्यमान? आणविक दरमियान या परमाणु दरमियान निकालना होगा तब हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉनों का बात करेगा तो हम लोग उसका परमाणु संख्या यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि चूंकि H2O को एक अणु में 10 गो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसलिए इसका कौ गो अणु है बाबू? इतना अणु है ना। ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं कि 1 रुपया में 10 आम मिल रहा है तो 100 रुपया में कौ गो आम मिले तो गुना कर देंगे, आम बात है। तो उसी प्रकार कि चूंकि H2O को एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसलिए 250/18 गुने इतना में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 में गुना कर देंगे, है ना। अब हल किया जाए इसको बाबू, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, तो हल करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा, है ना, यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा, है ना, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद इसको हम हल कर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट इसका आंसर, ठीक है। जब इसका हल करिएगा तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा 8.36 गुना भाग कर लीजिएगा बाबू, 8.36 गुने 10 के पावर 24, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 के पावर का बन जाएगा 24 हो गया। क्लियर है? 10 के पावर कितना हो जाएगा बाबू? 24। ओके, 10 के पावर 24 हो जाएगा। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकला, ठीक है। तो याद रखिएगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हमारे पास आवेश निकल जाएगा कि नहीं बाबू? आप लोग गुणा भाग करने आता होगा, कैसे किया है समझ जाइएगा, चाहे समझा देगा। चलिए कोई मतलब समझा ही दे रहे, ध्यान रखना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यानी इस पावर को कहा कि इस पावर के साथ ऐड कर दिए तो 250/18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 24। क्लियर है बाबू? देखिए आप आंसर देख कर ना हम आंसर ला रहे हैं। अगर हमको ऐसे हल करने के लिए तो हम इसको ऐसे हल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको आंसर देगा तो आंसर को अनुसार आपको चलना पड़ेगा ना। तो हमारे पास तो बुक में आंसर, हम बुक के आंसर लाएंगे, लेकिन एग्जाम में भी हमको मिल जाएगा, कहीं कंपटीशन मिल जाएगा तो हमको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है बाबू। चलिए अब हम क्या किए कि इसका भागा दे दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो 18 एकम 18 हो, 18 एकम 18 हो जाएगा ना बाबू। चलिए 7 बचेगा ना, ये हो जाएगा 0। 18 चौके 72 लगभग डाल, 18 चौके 72 लगभग कर दिए, 18 चौके 72 लगभग कटा 4 बार में लगभग कर दिए, इसलिए 18 चौके 72 नहीं 17 लेकिन लगभग कर दिए, गुने 6.022 गुने 10 के पावर का हो जाएगा 24। हल करिएगा तो वही आपका वैल्यू आ जाएगा, लगभग में आएगा। देखिए माइनस थोड़ा सा करना पड़ेगा जब यहाँ पर माइनस किए हैं तब, वही हम डायरेक्ट अब आंसर आप लोग को लिखना चाह रहे हैं। तो 8 पॉइंट कितना होगा? 36 इंटू 10 के पावर 24। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉनों की क्या निकला? संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले हम लोग अणुओं की संख्या निकालेंगे। जब अणुओं की संख्या निकल जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम लोग आवेश खुद निकाल लेंगे, ठीक है। आज देखिए सब एक दूसरे पर आश्रित है। आवेश किस पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉन किस पर आश्रित है? अणुओं की संख्या पर। ओके, चलिए अब हम लोग निकालेंगे आवेश। क्या निकालेंगे बाबू लोग? आवेश, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक ही है ना। तब लिखेंगे आवेश। आवेश इसका निकालेंगे, इसी क्वेश्चन का आवेश Q बराबर N होता है बाबू। तो Q N का वैल्यू हम लोग आया है 8 पॉइंट कितना है बाबू? N का वैल्यू हम लोग आया है 8.36 इंटू 10 के पावर 24 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पहले हल कर लिया जाए। तो 16 6 के 96 के 6 हासिल 9, 16 3 48 48 9 57 57 के साथ हासिल 5, ठीक है। और 16 28 से 128 और 5 133, तो 133 अंक के बाद दशमलव है बाबू, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा ना बाबू। कितना? 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बाबू। क्लियर है? 2 अंक के बाद दशमलव कितना? 3 अंक के बाद में, एगो इसमें का दूगो इसमें का, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद हमारा दशमलव हो जाएगा ना बाबू। गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। 10 के पावर कितने आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? Q इक्वल, देखिए इसको एक मान लें तो 13 पॉइंट का हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है बाबू, हम लोग का आंसर जो दिया है ना, हम लोग का 1.34 गुने 10 के पावर का है 6 है,
और हम लोग का इतना। देखिए तो आप लोग को जब एग्जाम में आप लोग का आंसर इतना लाना पड़ेगा ना बाबू, तो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए हम लोग का आंसर में कितना घात मांग रहा है, 6, हमारा आया कितना है 5, कितना की कमी हुआ है 10 का ना, 10 का घात मतलब 1, तो 10 से गुना 10 से क्या कर देंगे, भाग करने पर, गुना भाग करने पर, किस 10 से गुना और भाग करने पर, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं दिया रहता तो आप इतने ही पहुंच सकते थे। तो 10 से गुना 10 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, इसका पावर ले लिए हैं तो क्यू, तो 13.4 बटे इसको भागा दे देंगे और इसको पावर बनाकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब भागा देंगे तो आ जाएगा ना बाबू 1.34 गुने 10 के पावर 6। आयुष का मात्रा कूलम होता है, ये होगा आंसर, ठीक है। तो ये आयुष निकला, क्या निकला, आयुष, ओके। चलिए तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, हम लोग का 11 है। अब अगला हम क्वेश्चन इसी पर डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा बाबू, सेम टू सेम ऐसे ही, बस कंडीशन बदल जाएगा, उसका जो नंबरिंग जो होगा वो बदल जाएगा, ओके। चलिए एक और हम क्वेश्चन इसी पर दे रहे हैं। बोल रहा है कि यदि किसी प्याले में 12 क्वेश्चन, यदि किसी प्याले में 200 ग्राम पानी रखा है, 200 ग्राम पानी रखा है, 200 ग्राम पानी रखा हो तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। चलिए आवेश, तो आप लोग जानते हैं कि आवेश जब ग्राम वाला क्वेश्चन, तो आवेश निकालने से पहले हम लोग को अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले याद रखिए छोटा W कितना हो जाए 200 ग्राम, और M जले हैं तो जल का सूत्र H2O होता है। तो M इक्वल कितना होगा 1 × 2 + 16, तो M इक्वल 2 + 16 इक्वल कितना, M इक्वल कितना बनेगा 18 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिएगा अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, छोटा W गुने M गुने Na, ओके। तो छोटा W का वैल्यू 200 है ना बाबू, 200 बटा 18 गुने का बस 6.022 गुने 10 के पावर, ये अणुओं की संख्या हो गया। अणुओं की संख्या बराबर हम लोग इतना आ गया, क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, चूंकि H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, पीछे बताएं कैसे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है या उपस्थित है, 10 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसलिए 200 बटा 18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु में हो गया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, यहाँ लिख दिया जाए कितना हो जाएगा 10 गुने 200 बटा 18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर, उसी हल कर लिया जाए 200 बटा 18 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, भागा दीजिए 18 कम 18 हो 18 कम 18 हो जाएगा, गुण कितना बच जाएगा 2 बचेगा ना 0, 18 कम 18 हो, ठीक है, फिर 18 कम 18 सब वही होते जाएगा ना बाबू, 18 कम 18 हो 2, फिर 18 कम 18 हो 2, चलिए गुने 6.022 गुने 10 के पावर
24 हो जाएगा बाबू, 24। ओके, इसका गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा वही हो जाएगा। अब निकालना है गुणा करने के बाद, चलिए लास्ट में हम हल करेंगे। चलिए इतना हल करेंगे। अब आवेश निकालना है, क्या निकालना है? आवेश। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आवेश, तो क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? एन ई हो जाएगा ना बाबू। क्लियर है? देख रहे हैं कैसे समझ रहे हैं लोग? क्लियर है ना बाबू? चलिए ऐसे इसको हल नहीं किए हैं, आगे आवेश वाला हल कर देंगे, चाहे हल कर लीजिएगा। क्यू इक्वल एन, एन का वैल्यू कितना है? टेन का वैल्यू है 1.116.022 गुना 10 के पावर 24, इसका है 1.6 गुना 10 के पावर -19। क्लियर है? क्यू इक्वल 1.11 गुने 6.022 गुने 1.6 गुने 10 के पावर 5। अब हल करिएगा, जो हल आएगा वही आंसर दे दीजिएगा। इसको क्या आंसर लिख दे रहे हैं? पूरा हल करिएगा ना बाबू। तो इसका आंसर मालूम है कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आप लोग का, इसका आंसर 1.07 गुना 10 के पावर 7 गुना 7 के इसे आया होगा। तो 7 लाने के लिए आप लोग बातें, जैसे 6 लाने के लिए 10 से गुना किए ना, तो 7 लाने के लिए 100 से गुना, 100 से क्या करना, भाग करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आप लोग जान गए हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाना होगा। ठीक है? ये न्यूमेरिकल है, ये हम आप लोग का बता रहे हैं बाबू, न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ओके, चलिए तो 2 न्यूमेरिकल इस पर बता दिए, एक न्यूमेरिकल आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग हम लोग होमवर्क दे देंगे। ठीक है? बोला है 100 ग्राम पानी में, क्वेश्चन 100 ग्राम पानी में, तेरा क्वेश्चन है 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, और इनके आवेश कूलम में, इनके आवेश कूलम में व्यक्त करें, इनके आवेश कूलम में व्यक्त करें। ओके, इसका आंसर हम डाल दे रहे हैं 33.44 गुने 10 के पावर 24 है। ओके, और आवेश इसका जो दिया हुआ है 5.33 गुने 10 के पावर 6 गुना। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज प्रोटॉन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को नाभिक क्षेत्र में बताएंगे जितना किसी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है वही आपका प्रोटॉन में भी आंसर हो जाएगा। ओके, तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कहते हैं बराबर होता है। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग को दे दिए, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन था हम आप लोग को दे दीजिए। ठीक है ना? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बाबू 14 क्वेश्चन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है? बोला गया है कि O8O16 में 16 नाभिक पर कुल आवेश नाभिक पर, इसलिए नाभिक पर कूलम में कुल आवेश ज्ञात करें, कूलम में कुल आवेश ज्ञात करें। तो ये दिया हुआ है, तो आप लोग जानते होंगे बाबू, नाभिक हम लोग का दिया है, आप लोग जानते होंगे कि जेड इक्वल 8 हो जाएगा इसका।
आप लोगों को पिछले नाभिक चैप्टर में बताया कि जो नीचे वाला होता है वो जेड होता है और ऊपर वाला जो होता है ए होता है। क्लियर है? तो ध्यान देना है बाबू कि इसमें हमको ए का जरूरत ही नहीं, हमको जेड का जरूरत है, क्योंकि हम लोग को आवेश निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि जेड है तो आप लोग जानते हैं कि जेड बराबर पी बराबर क्या होता है, ई होता है। ए ऐसी को ई को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, ई को हम क्या समझ रहे हैं, एन बोल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब ई को जानते हैं, एन का वैल्यू 8 हो जाएगा ना बाबू। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। एन का वैल्यू समझे कैसे 8 आया, क्योंकि जितना किस तत्व का परमाणु संख्या होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे है ना कि जेड बराबर पी बराबर ई, ई को हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से बोलते, चाहे एन, यहाँ पर एन माना है तो एन ही लिख रहे हैं, तो एन इक्वल 8। तो हम लोग आवेश निकालेंगे ना, तो कुल आवेश क्यू इक्वल का होगा एन ई, तो क्यू एन का वैल्यू कितना है 8 और 1.6 इंटू 10 के पावर 19 माइनस 19 कूलम। क्लियर है? तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, शुरुआत है 28 से, ठीक है, अब उन्हें 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 14 हो गया। समझ गए होंगे कैसे हमको हल करना है। तो इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है। यूरेनियम 9238 में 38 नाभिक पर कूलम में कुल आवेश ज्ञात करें। कूलम में कुल आवेश ज्ञात करें। कूलम में कुल आवेश का करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क में 2 क्वेश्चन आज का दिए हैं, ठीक है। चलिए एक और हम आप लोग क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक 16 क्वेश्चन। क्लोरीन 1737 नाभिक पर कूलम में कुल आवेश ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करें। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करें। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर हम लोग को आवेश का मान का करना ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। तो 1 किलोग्राम, तो क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर आवेश का करे ज्ञात करें। माने 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हमको क्या करें, ज्ञात करें। तो ध्यान रखिए बाबू, कोई भी अगर हम लोग को आवेश का मान ज्ञात करना है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना होगा। तो देखिए बाबू, एक क्वेश्चन हम लोग का द्रव्यमान से संबंधित है, तो आप लोग का 2 फार्मूला लिखवाएंगे। देखिएगा, एक फार्मूला हम लोग का क्या था, Q इक्वल एम ई था, और एक फार्मूला था डेल्टा M इक्वल एम ई था, है ना। तो ये हम लोग का 2 फार्मूला था। तो एक फार्मूला के यूज कब करते हैं, जब डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम रहता है तब। लेकिन आप ही बताइए बाबू लोग कि हम लोग का इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है नहीं ना, ग्राम में दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ एक बार दिखा दे रहे हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा M इक्वल N इंटू एम ई होता है, ठीक है, एम ई हो जाएगा। क्लियर है? तो डेल्टा M मतलब कितना किलोग्राम का दरमियान है वस्तु, इतना 1 किलोग्राम का। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का दरमियान होता कितना है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर का आवेश, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन का दरमियान,
ठीक है। तो एम इक्वल 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी बाई फार्मूला, तो डेल्टा एम इक्वल एन इंटू एम, इसका वैल्यू 1 है, एन हम लोग को निकालना है, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 हो गया। क्लियर है। चलिए, तो ए भी केजी में है और ए भी हम लोग का 1 केजी में है, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, तो क्या बचेगा 1 इंटू 9.1 इंटू n इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। क्लियर है। इसलिए जब n निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, यानी 1.16 गुने 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 31। क्लियर है। ऊपर जाएगा तो n इक्वल याद रखिएगा, इसका पावर ऊपर 10 हो जाएगा, हाँ नीचे कितना आएगा 16 हो जाएगा, गुने 10 के पावर 21 हो जाएगा। ठीक है। n इक्वल एक 10 को दे देंगे तो 100 बन जाएगा, यहाँ 16 गुने 10 के पावर कितना है 31 है, 30 हो जाएगा ना बाबू। कितना आ जाएगा n इक्वल 6.25 गुने 10 के पावर 30। क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि 1 किलोग्राम दरमियान पर किसी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 1 किलोग्राम दरमियान की कोई वस्तु है तो उसमें हम लोग का इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखिए बाबू, समझिएगा। अगर मान लेते कोई वस्तु है, अगर 1 किलोग्राम दरमियान की कोई वस्तु है तो उसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना। आप समझे कितना होगा, 1 किलोग्राम का वस्तु लेते हैं तब। काफी बताइए बाबू, कर 1 किलोग्राम वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा। हर एक वस्तु का अपना अपना आवेश होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कहना गलत है कि किसी वस्तु पर आवेश होता नहीं है। तो 1 किलोग्राम दरमियान में अगर किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 किलोग्राम दरमियान पर किसी वस्तु का 1 किलोग्राम दरमियान में किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो n इक्वल 6.25 गुने 10 के पावर का हो जाएगा 30। क्लियर है। तो 6.25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 30 हम लोग का निकला। एक क्या निकला हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला बाबू, इलेक्ट्रॉन। यहाँ मिस हुआ है, यहाँ 9.1 है बाबू, ध्यान देना है 9.1 है, 9.1 है, यहाँ 91 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा, हम लोग का जो वैल्यू आया है डिवाइड करने के बाद 1.098 है, 1.098 है, 1.098 हो जाए। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे ना बाबू। क्या निकालेंगे, आवेश। क्या निकालेंगे बाबू, आवेश। अतः हमें आवेश ज्ञात करना है। तो क्यू इक्वल क्या बन जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्यू हम एन का वैल्यू कितना है बाबू, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1.098 गुने 10 के पावर 30 और ये है 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस। हल करेंगे तो पूरा हल करने के बाद जो इसका हम लोग का जो वैल्यू आएगा, तो पूरा हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा ध्यान रखिएगा 1.76 गुने 10 के पावर 11, 10 के पावर 11। इसको कूलम प्रति केजी बोलते हैं। क्या बोलता हूँ बाबू, कूलम प्रति केजी। तो ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहले द्रव्यमान में दिया था, तो द्रव्यमान को हम किसमें बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बदले हैं, इलेक्ट्रॉन को इसमें किए। ठीक है। चलिए, इसी पर एक आश्रित क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 किलोग्राम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो भी होगा। 5 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर 5 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करें, आवेश ज्ञात करें। ठीक है। तो आप लोग का आंसर आप लोग हल कर लीजिएगा, आंसर बना लीजिएगा। ठीक है। आंसर आप लोग को हल करना है, कैसे हल करना है। ठीक है बाबू। चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आप लोग का जो आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित जो प्रश्न है हम उसको बताएंगे। ठीक है। चलिए, एक आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, वो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर
निम्नलिखित में किसी चालक पर संभव आवेश नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में किसी चालक पर संभव आवेश नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, दूसरा 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तीसरा ठीक है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और चौथा है 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है तो समझिएगा बाबू, आप लोग को आवेश दे दिया है, आप लोग निकाल सकते हैं Q बराबर एनी पर, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन हल करिए Q बराबर एनी पर। तो Q बराबर जब एनी का बात करेंगे तो Q का वैल्यू कितना है, पहला ऑप्शन ले रहे हैं तो पहला ऑप्शन के लिए Q का वैल्यू कितना है, कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और एन ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 से 19 कट जाएगा, और एन इक्वल 32.2 बाई 1.16 कट जाएगा, एन इक्वल 2। तो एन का वैल्यू 2 है, ए मतलब इस चालक पर इलेक्ट्रॉन का आवेश संभव हो सकता है। दूसरा क्या दिया है बाबू, तो दूसरा हल करेंगे तो Q इक्वल एनी करेंगे, Q का वैल्यू 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और एन निकालना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो एन का वैल्यू निकालेंगे तो एक कट जाएगा ये, तो 2.4 बाई क्या हो जाएगा 1.6, हल करेंगे दशमलव हट जाएगा ना, तो 24 बटा कितना आ जाएगा 16 ना, और 8 3 के 24, 8 दूनी 16, ये आप लोग का यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू जो होगा 1.5। ये आवेश संभव नहीं है, अतः यह आवेश संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एन का इलेक्ट्रॉन का है बटा में है, एन का मान बटा में है। तो याद रखिएगा कि जहां पर भी एन का मान बटा में आ जाएगा, है ना, तो बोलेंगे कोई चालक पर आवेश संभव नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ऐसा आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा आवेश किसी चालक पर संभव नहीं है। तो संभव नहीं का मतलब संभव नहीं हो सकता नहीं है, तो ऐसे निकालिएगा जहां एन का वैल्यू बटा में आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि इस पर आवेश संभव नहीं है। बाकी का भी हल करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड का यहाँ हल करें, देखिएगा ऑप्शन थर्ड का Q बराबर एनी होता है बाबू, Q बराबर एनी, तो Q का वैल्यू कितना है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम इक्वल n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो 19 से 19 कट जाएगा, n इक्वल जब निकालिएगा तो 4.8 अपॉन 1.6 डेसिमल 16 n का वैल्यू 3 आ जाएगा, और इस 16 चौके 64 n का वैल्यू कितना होगा 4 आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें जब हल करें, इसमें n का वैल्यू 2, इसमें n का वैल्यू 3/2, इसमें n का वैल्यू 3, और इसमें n का वैल्यू कितना होगा 4। तो जिसमें n का हल करने पर, फाइंड करने पर अगर n का वैल्यू बटा में आ जाएगा तो संभव आवेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दूसरा जो ऑप्शन है उस पर संभव आवेश नहीं है। ओके, चलिए ठीक, हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनाना है, और ठीक है, तो ये हम लोग का आज का जो एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, इस आवेश के क्वांटिमीकरण के आधार पर वो क्वेश्चन हम लोग का कहा होगा समाप्त हो गया। ओके, तो आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों साथ ही लेकर चल रहे हैं, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका फेयर बनाइए, नोट्स बनाइए, है ना, क्योंकि जब क्लास खुलेगा तो हम इसके फेयर को हम चेक करेंगे, है ना। और न्यूमेरिकल के साथ ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग पढ़ा रहे, जो आपको क्लास में चीजें देंगे वही आपको यूट्यूब पर भी देंगे। ठीक है,
ये नहीं कि हम यूट्यूब पर कुछ अलग देंगे और क्लास में आपको अलग देंगे, नहीं, जैसे हम क्लास में आपको बताएंगे, जैसे हम आपको क्लास में आपको थ्योरी देकर बनाते हैं, चाहे मैथ का ही हो, कि जो हमारा थ्योरी चलता है क्लास में, वही थ्योरी हम आप लोग को उसी के आधार पर क्वेश्चन बना कर देते हैं। सेम टू सेम वही आपका कॉपी रहेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। जितना न्यूमेरिकल वहां बनाएंगे उतना न्यूमेरिकल यहाँ बनाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।